हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपक। मैं एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट हूँ और दिल्ली एनसीआर में हूँ। आज हम एक काफ़ी कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, नियोनेटल जॉन्डिस। तो आपने भी अपनी फैमिलीज़ में या नियर डियर्स या रिलेटिव्स के अंदर ये काफ़ी सुना होगा कि बच्चा बॉर्न हुआ था और बॉर्न होने के बाद उसे जॉन्डिस हुआ और उसको अपने तरीके से टैकल हुआ, कैसे किया, मैनेज किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है? नियोनेट का मतलब कि लेस देन 1 मंथ ओल्ड किड। प्रैक्टिकली हम पर्पस के लिए फर्स्ट 2-3 मंथ्स तक इस टर्म्स को यूज़ कर लेते हैं। सो नियोनेटल जॉन्डिस का मतलब है कि नियोनेट या फर्स्ट इनिशियल फ्यू मंथ्स के लिए जॉन्डिस है, यानी कि हाई बिलीरुबिन है। जॉन्डिस का मतलब है कि आपके ब्लड में बिलीरुबिन एक सर्टेन लेवल से ऊपर है, जो कि आपको विजिबली येलोज आईज या येलो स्किन के रूप में दिखता है। अब नियोनेटल जॉन्डिस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट जॉन्डिस और इनडायरेक्ट जॉन्डिस। देखने में सिम्टम वाइज तो आपको सिर्फ येलोनेस दिखेगी, देख के आप ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि ये डायरेक्ट जॉन्डिस है या इनडायरेक्ट जॉन्डिस है। आप देख के सिर्फ यही बता सकते हैं कि बच्चे को पीलापन है या फिर जॉन्डिस है। ज़्यादातर जो छोटे बेबीज़ में नियोनेटल एज ग्रुप में जो जॉन्डिस होते हैं वो ज़्यादातर कॉमनली इनडायरेक्ट जॉन्डिस होता है। एक बच्चा जब अपने मदर के अंदर होता है तो जो बिलिरुबिन उसकी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है वो ज़्यादातर मदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो मदर का मैकेनिज्म या मशीनरी होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बिलिरुबिन को वो बॉडी से क्लियर कर देता है। लेकिन जब वो बच्चा मदर के से निकल कर बाहर आया, उसके बाद उसका खुद का लिवर ही उसके लिए उसके बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मदर की मशीनरी उसके लिए कुछ हेल्प नहीं कर पा रही। सो अराउंड 20-30% ऑफ किड्स जो बॉर्न होते हैं उनका लिवर थोड़ा सा स्लाइटली इमेच्योर होता है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स कह सकते हैं, या फिर अदर बॉडी पार्ट्स। सो वो इमेच्योरिटी ऑफ लिवर उस बिलिरुबिन को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। उसके कारण बच्चे को इनिशियल फ्यू डेज या फ्यू वीक्स में बिलिरुबिन हाई होता है, यानी कि जॉन्डिस होता है। ये इनडायरेक्ट जॉन्डिस की हम बात कर रहे हैं। टर्म बेबी यानी कि जो बेबीज 9 मंथ पे बॉर्न हुए हैं, उसमें भी ये जॉन्डिस देखा जाता है, इनडायरेक्ट जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस देखा जाता है। प्री टर्म्स होते हैं जो 9 महीने से पहले पैदा हुए हैं, उनके अंदर थोड़ा इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है और इसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्री मैच्योर बच्चे का लिवर एक टर्म बेबी के लिवर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम डेवलप्ड है और थोड़ा वो फंक्शन भी लेट करेगा। तो प्री टर्म्स में और टर्म्स में भी दोनों में इनडायरेक्ट जॉन्डिस के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। मोस्टली तो ये लिवर इमेच्योरिटी की वजह से हुआ, और जैसे जैसे बेबी थोड़ा सा कुछ उसके डेज पास आउट होते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, सेकंड वीक ऑफ लाइफ, तो ज़्यादातर केसेस में सेकंड टू थर्ड वीक ऑफ लाइफ तक जाते जाते ये डिक्रीज हो जाता है और ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। कभी कभी कुछ सर्टन एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, या फिर आपको हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के हीमोलिटिक एनीमियाज होते हैं जिसमें आपका रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर सर्टन थोड़े अदर कॉजेज़ होते हैं, मेटाबॉलिक कॉजेज़ या कुछ और, उनकी वजह से भी इनडायरेक्ट जॉन्डिस देखा जा सकता है, बट वो थोड़े से स्लाइटली कम कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू द फिजियोलॉजिकल जो इमेच्योरिटी ऑफ लिवर की हम बात कर रहे थे। अब इनडायरेक्ट जॉन्डिस हमने ये देखा कि ज़्यादा कॉमन होता है, और ज़्यादातर आपके डॉक्टर्स जब आप बॉर्न होते हैं तो पीडियाट्रिशियन के टच में रहते हैं, और वो एक रेगुलर इंटरवल्स पे आपके डिपेंडिंग अपॉन बच्चे का क्या जॉन्डिस का लेवल लग रहा है वो आपका टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि बच्चा खुद ही उसको हैंडल कर लेगा। अगर वो एक सर्टन लेवल से बियॉन्ड जाता है, जो कि जिसके लिए स्पेसिफिक थोड़े चार्ट्स होते हैं और डे वाइज आप उन चार्ट्स को रीड करते हैं, तो अगर एक सर्टन लेवल के बियॉन्ड वो जा रहा है तो आप फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ थेरेपी है जहाँ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के अंदर, लाइट की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के अंदर बच्चे को रखा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन,
और वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ आपके जॉन्डिस या आपके बिलीरुबिन लेवल्स को डिक्रीज करती है। सो फोटोथेरेपी आप तब देते हैं जब एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड आपका बिलीरुबिन जाता है। जैसे एक तो हो गया इनडायरेक्ट जॉन्डिस और सेकंड है डायरेक्ट जॉन्डिस। सो ज्यादातर इनडायरेक्ट जॉन्डिस ज्यादातर सिवियरिटी को डिनोट नहीं करता और मोस्ट ऑफ द केसेस टैकल हो जाते हैं। पर कभी भी किसी बच्चे को अगर डायरेक्ट जॉन्डिस आ रहा है वो ज्यादा सिवियरिटी को इंडिकेट करता है। डायरेक्ट जॉन्डिस का मतलब है कि आपके लिवर में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम लिवर के अंदर के लेवल की भी हो सकती है या लिवर के बाहर के लेवल की भी हो सकती है। बट जनरली डायरेक्ट जॉन्डिस का मतलब है कि सिवियरिटी या उसका सीरियसनेस थोड़ा सा ज़्यादा है। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आफ्टर बर्थ जब भी बेबी बॉर्न हुए उसके बाद थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें फर्स्ट फ्यू डेज के लिए। ऑल्दो आप अपने डॉक्टर के टच में भी रहते हैं, वो भी हर विजिट में ऑब्जर्व करता है, बट पेरेंट्स का भी फर्ज है कि वो बच्चे को ऑब्जर्व करते रहें कि उनके स्किन में कुछ येलोनेस लग रहा है या नहीं लग रहा। आईज में जॉन्डिस छोटे बच्चों में देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे बेबीज़ हैं उनकी आईज़ वो ज़्यादातर टाइम क्लोज रखते हैं या वो ज़्यादातर टाइम स्लीपी होते हैं। तो आईज़ में कई बार जॉन्डिस देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट डेफिनेटली अगर आप विजिलेंट रहते हैं तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि उनकी आईज़ येलो है या उनका स्किन कलर येलो है। यूरिन कलर के लिए और स्टूल कलर के लिए भी पेरेंट्स को वॉच करना चाहिए। अगर यूरिन कलर बहुत ज़्यादा येलो हो रहा है तब भी आपको अलर्ट रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। और स्टूल कलर के लिए भी आपको वॉच करना चाहिए। अगर किसी बेबी का स्टूल कलर लाइट येलो है, पेल येलो है या क्ले कलर है तो ये जनरली इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ लिवर डिजीज या जॉन्डिस अंदर उनको चल रहा है और अपने डॉक्टर से उसको ज़रूर डिस्कस करें। सो जब भी आप एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड अगर जॉन्डिस परसिस्ट कर रहा है, 2 वीक्स हो गए हैं, 3 वीक्स हो गए हैं और फिर भी जॉन्डिस बच्चे में परसिस्ट कर रहा है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इट इज़ ऑलवेज वाइज कि आप उसका एक ब्लड टेस्ट कराएं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं और ये डिटरमाइन करें कि ये डायरेक्ट जॉन्डिस है या इनडायरेक्ट जॉन्डिस है। अगर तो ये इनडायरेक्ट जॉन्डिस है तो उसको अपने यूजुअल तरीके से हैंडल करें। अगर ये डायरेक्ट जॉन्डिस आ रहा है तो पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें और देखें कि अंडरलाइंग कुछ लिवर डिजीज तो नहीं है जो कि आगे चल के बच्चे को नुकसान कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं डिस्कस करने के लिए, बट शॉर्ट वीडियो में हम सब कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। बट इन केस आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज सबमिट कर सकते हैं या फिर इन फ़ोन नंबर्स पे या इस ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं और हम आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक यू।